प्रसाद हमारे साथ है। रविशंकर प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी, रविशंकर प्रसाद जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रविशंकर प्रसाद जी, शांत नहीं, अभी ऑनर नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी नमस्कार, मैं अर्नब बोल रहा हूं। बीजेपी के स्टार कैंपेनर ऑल आउट गए थे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। इस बार ऑल आउट कैंपेनिंग हुई। नरेंद्र मोदी जी ने 15 कैंपेन सिर्फ मध्य प्रदेश में की, अमित शाह जी ने 18 रैली की, नड्डा जी ने, योगी जी ने 24 रैलीज की, राजनाथ जी ने 11 रैलीज की, और एक तरफ और राहुल और प्रियंका वाड्रा सिर्फ दोनों के बीच में 22 रैली कर पाए। यानी कि एक तरह से ऑल आउट कैंपेनिंग बीजेपी ने की। अब जो रुझान नहीं है, नतीजा है, इसका राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट विल बी द नेशनल इंपैक्ट? रविशंकर प्रसाद जी, लोग ये भी पूछ रहे हैं इसका बिहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जहां से आप लोकसभा पे विजय हुए थे पिछली बार। इसका बंगाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रविशंकर प्रसाद जी। और ना, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जब दिवाली पार्टी में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जी, तो आपको याद होगा जी, बातचीत में आपने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने कहा था मैं छत्तीसगढ़ प्रचार करके आया हूं, वहां मैं काम भी कर, वहां जीतेंगे जी। तो आपने थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया था, याद है ना आपको जी, कि अच्छा वहां भी जीतेंगे। अभी मैं आपके चैनल पर ही देख रहा हूं कि बीजेपी 54, कांग्रेस 34। आप रे स्वीप हो गई। तो तीनों प्रदेशों में जिस तरह से बीजेपी का परफॉर्मेंस है, देखिए इसके मायने क्या है। पहला मायने तो ये है नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का विश्वास, और ये भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अर्णव जी, आप भी बहुत दिन से देश की पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं कि पब्लिक का लीडर पे ट्रस्ट बहुत जरूरी है। यही व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए, यही व्यक्ति डिलीवर कर सकता है। गुड गवर्नेंस, डिलीवरी जी। तो ये भारत के केंद्र में आ गया। और मैं इसको एक बात थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि जो लोग जात की बात, जातिगत जनगणना, क्या क्या राहुल गांधी बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं। मोदी जी ने कहा हमारे लिए 4 ही जातियां हैं, गरीब की जाति, किसान की जाति, महिलाओं की जाति, बेटियों की जाति और नौजवानों की जाति। और आज आप देखिए लोगों ने कैसे ट्रस्ट किया। देखिए इन सभी जगह पर बड़ी संख्या में पिछड़े आदिवासी हैं। तो इसको समझना चाहिए कि देश कैसे बदल रहा है, पॉलिटिक्स कैसे बदल रही है, इसको समझना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आप स्टेट लेवल पर भी अब आप हवाबाजी की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, आपको डिलीवर करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी तो आप भी उनको काफी फॉलो करते हैं, मैं उनसे बारे में क्या बोलूं। उनको कोई चिट लिख के बोल देता है तो बोलते रहते हैं। आजकल चिट चल रहा है जातिगत जनगणना, उसके पहले था सावरकर की बेइज्जती करना, उसके पहले था कुछ भी बोलना। एंड राहुल गांधी कभी सनातन में कुछ नहीं बोलते, याद है आपको जी। कभी उन्होंने खुलकर जो जवाब दिया। तो देखिए देश सब देखता है कि इस तरह से आप अपमानित करेंगे, गुड गवर्नेंस नहीं होगा, खामोश रहेंगे। तो आई थिंक दिस रिजल्ट इज द लिमिटेशंस ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स। जी, वोट बैंक पॉलिटिक्स की सीमाएं क्या हैं ये भी बताया जा रहा है। हाँ। जी जी, मैं मानता हूं इस बात को। अर्णव जी, तेलंगाना में हम 1 सीट जीते, पहले 10 जीते हैं। तो आप जान लीजिए कि वहां एंटी इनकम्बेंसी थी। लोकसभा में हमें आंध्र से भी काफी रिजल्ट आएंगे। जी 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 जी, ये तो बड़ी बात है। मैं मानता हूं आप जो कह रहे हैं कि एक तरह से एंटी सनातनी बात भी चल रही है, जो एंटी सनातनी हिंदू विरोधी एक अप्रोच रहा है कांग्रेस पार्टी का। सनातन को तोड़ो, जात पात की पॉलिटिक्स, क्या कहते थे अभिषेक जी की जितनी संख्या उनकी संख्या भारी, उतनी उनकी इंतजारी, और उसके बाद पापी पनौती वाली पॉलिटिक्स, तीनों चीज़ें इस बार फ्लॉप की। मगर रविशंकर प्रसाद जी, नरेंद्र मोदी के पर्सनल अपील पर क्या कहेंगे? एक तरह से कितनी बड़ी रिस्क होती है प्रधानमंत्री के लिए कि बड़े चुनाव में जो सेमीफाइनल माना जा रहा है वो खुद अपने आप को चेहरा बनाए। जी, पहले तो मैं एक बात आपसे कहूंगा, आपने कहा जितनी संख्या भारी, तो मैंने इस पर सवाल किया था और आज आपके चैनल पर बोलने की इच्छा है। जिस पर संख्या भारी, तो राहुल गांधी की अपनी क्षमता कितनी है आप भी जानते हैं। वो इसलिए वहां पर हैं क्योंकि वो राजीव गांधी के पुत्र हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, नेहरू जी के परपोते हैं। अच्छी बात है। तो संख्या भारी का जब लॉजिक चलेगा तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी लागू होगा कि वहां नहीं लागू होगा, ये एक बड़ा सवाल है।
क्योंकि वहां लालू जी सब बोलेंगे लेकिन बेटा ही बनेगा डिप्टी सीएम, सीएम पत्नी बनेगी, अखिलेश यादव बनेगी। तो ये भी सच्चाई है। जहां तक मोदी जी का सवाल है, मोदी जी इज ए टुडे ग्लोबल ब्रांड ऑफ गुड गवर्नेंस, ऑफ डिलीवरी, ऑफ संस्कार युक्त देश के विकास की बात करना जी। तो ये मैं आपसे बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी, और फिर ऐसे क्यों समझते हैं आप, जिस तरह से मोदी जी योग की बात करते हैं, अगर यूएन में जाकर के वो खुलेआम उनके हेडक्वार्टर्स में योग करते हैं तो एक संदेश जाता है। जिस तरह से मोदी जी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं और अपने भाषणों में वेद पुराण को कोट करते हैं, तो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो भारत की सनातन परंपरा को जीते भी हैं और गुड गवर्नेंस को दिखाते भी हैं और ईमानदारी के प्रतीक भी हैं। जी रविशंकर प्रसाद साहब, मेरा सवाल ये है कि सर नतीजे तेलंगाना के भी आ गए और नतीजे मध्य प्रदेश के भी आ गए। आपके लिहाज से बड़े लूजर कौन है, कमलनाथ या केसीआर? देखिए, उसके पहले मैं एक बात का जवाब देना भूल गया। रजत हमारे पूछा था माननीय अर्णव बाबू ने कि बिहार पर क्या असर पड़ेगा, तो हम तो कहेंगे अर्णव बाबू की अभी इंडिया अलायंस का क्या भविष्य है, यही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? तो अब तो सभी कहेंगे कि राहुल गांधी आपका ब्रांड खत्म हो गया, तो आप पीछे आइए, हम लोग को आगे करिए। तो अभी बहुत उठापटक चलने वाली है और बिहार में भी होने वाली है, और बिहार में तो ऐसे भी जनता बैठी है बीजेपी को जिताने के लिए। अब बाकी जो बातें आप कह रहे हैं वो अभी चलने दीजिए, बहुत चीजें अपने आप जनता जवाब देगी और ये लोग भी और राजनीति में फिसलते जाएंगे। जी जी रविशंकर प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा के चुनाव में हमारी निर्णायक जीत होगी, प्रामाणिक। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शांतनु गुप्ता, आप इनसे पूछिए, जो भी पूछना है पूछिए। सवाल उठाया परिवारवाद को शांतनु से लेके। पूछिए। रविशंकर जी के पूज्य पिताजी तो जनसंघ के स्थापक थे, तो इसलिए रविशंकर प्रसाद जी को राजनीति में मौका मिला, और रविशंकर प्रसाद जी सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, तो क्या इसलिए इनके पुत्र को मौका मिला? वो आपके